हजरत उमर रजलाहु ताला अन्नु पैदाइश से ही बुत परस्ती करते थे। बुतों के मुकाबले उनका गहरा ईमान था और उनके दिल में इस्लाम की मुखालफत की आग हमेशा जलती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही थी, बिल्कुल उसी वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश ने बहुत कोशिशें की। मशवरा करके उन्होंने फैसला किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, इनमें से एक ने ऐलान किया कि जो भी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर जिंदा या मुर्दा लाकर पेश करेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। उसने कहा, अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो यह काम कर दो और इनाम ले लो। सब लोग इस बात से दंग रह गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कैसे लाया जाएगा। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, किसे यह काम करना है। अचानक हजरत उमर रजिलाहु ताला अनु खड़े हुए, हाथ में तलवार थामकर, और बोले, मैं यह काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश कर दूंगा। मुझे इनाम की लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूं कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर नहीं काट लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अलैहि वसल्लम का सिर मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा, और मैं यह वादा करता हूं कि उनका सिर काटकर आप लोगों के सामने रख दूंगा। हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अनु की इस बहादुरी को देखकर सबको लगा कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि हजरत उमर रजलाहु ताला अनु तलवार उठाकर उन्हें मारने के इरादे से जा रहे हैं। हजरत उमर रजिलाहु ताला अनु निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में उनकी मुलाकात नाइम नाम के एक शख्स से हुई। नाइम ने उन्हें तलवार ली दौड़ते देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में तलवार है क्या? इतना जरूरी काम है कि तुम गुस्से में दौड़ रहे हो हजरत उमर? रजिलाहु ताला अनु और भी ज्यादा भड़क कर बोले, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने जा रहा हूं। नाइम ने जब उनका यह हाल देखा और उनकी बात सुनी तो हजरत उमर रजिलाहु ताला अनु के इरादे को समझ गया। तब नाइम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के बाद बनु जहरा, बनु हाशिम, बनु अब्द मुनाफ के तेवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है? नाइम की यह बात सुनकर हजरत उमर रजलाहु ताला अनु और भी ज्यादा गुस्से में आकर जोर से बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? सीधी बात बताओ, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका धर्म अपना लिया है, इसीलिए तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। क्या तुमने भी उनका धर्म अपना लिया है? तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। यह कहकर हजरत उमर रजिलाहु ताला अनु ने अपनी तलवार उठाई। नाइम ने और भी बढ़कर कहा, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म अपनाकर अपने दिल में सच्ची खुशी महसूस की है। यह कहकर उसने भी अपनी तलवार निकाली, मगर एक दूसरे पर हमला शुरू होने से पहले नाइम बोला, अरे उमर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने ही घर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच गया है? पहले अपने घर देखो, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने आना। नाइम की बात सुनकर हजरत उमर रजलाहु ताला अनु पर जैसे आसमान टूट पड़ा। तब उन्होंने नाइम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम नबी साहब को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नाइम ने उत्तर दिया, सुन लो उमर, नाइम कभी झूठ नहीं बोलता। गुस्से और दर्द में हजरत उमर रजलाहु ताला अनु उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की ओर चल पड़े। उसी समय उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर रजलाहु ताला अनु दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए कहने लगे कि दरवाजा खोलो। हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अनु इतनी तेजी से घर में घुसे कि छुपाने तक का वक्त न मिला। कुरान वहीं पड़ा रह गया। हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अनु बोले, मैंने बहन से तुम लोगों को कुछ पढ़ते सुना है। सईद सच नहीं छिपा सके और बोले, नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हजरत उमर रजीलाहु ताला अनु बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग अपना पुराना धर्म छोड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया धर्म अपना बैठे हो। सईद ने कहा, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म सच है तो मैं उसे अपना लूंगा, इसमें क्या बुराई है?
हजरत उमर रजिलाहु ताला अन्नु को सईद की बात सुनते ही और कोई शक बाकी ना रहा। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। हजरत उमर रजिलाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर पीटने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अच्छा फातिमा, तुम बताओ, क्या तुम दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है? फातिमा ने बड़ी हिम्मत और ठहराव के साथ जवाब दिया, भाईजान, हमने पूरे ईमान के साथ एक अकेले और एक नेक खुदा और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिया है। आप हमें जितना ही सताइए, हम यह धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर रजिलाहु ताला अन्नु ने अपनी बहन की बात सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांत और पक्का असर दिखा। यह देखकर हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हु हैरान और कुछ पल के लिए बेकाबू से हो गए। नरम आवाज में उन्होंने पूछा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था, तुम जो पढ़ रही थी, क्या तुम मुझे वह थोड़ी सी दिखाओगी? फातिमा ने कहा, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी हुई किसी बात का अनादर या अपमान नहीं करेंगे, तभी हम आपको दिखाएंगे। हजरत उमर रजलाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनकर सिर हिलाकर हां कहा। भाई के दिल में बदलाव देखकर और उनकी नीयत समझकर फातिमा के दिल में चैन और खुशी हुई।